कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिनों केरल के दौरे पर थे, जहां पर इस साल चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान कोच्चि में राहुल गांधी एक सभा कर रहे थे, जहां पर सवाल जवाब राहुल गांधी से किए जा रहे थे और राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे केरल की जनता का हर सवाल का जवाब सीधे उनको देंगे। इसी बीच एक जेनजी आया। वो काफी कम उम्र का था, 13 से तो आसपास ही होगा। उसे सवाल पूछने का मौका मिलता है, लेकिन जब उसे सवाल पूछने के लिए माइक दिया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसके हाथ में माइक थमाया, तो तब उन्हें यह नहीं पता था कि केरल की कोच्चि का यह लड़का राहुल गांधी से आखिर पूछने क्या वाला है। उन्हें लगा कि या तो जो यहां पर लेफ्ट की सरकार है उसके खिलाफ सवाल पूछा जाएगा, या तो राहुल गांधी के पक्ष में पूछा जाएगा, क्योंकि भाई राहुल गांधी को तो ऐसे ही सवालों की आदत है जिसमें राहुल गांधी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएं। लेकिन इस लड़के ने राहुल गांधी से वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था, और इस एक सवाल ने राहुल गांधी को चुप करा दिया, राहुल गांधी की बोलती बंद करा दी। हालात ये बन गए कि कांग्रेस के वहां मौजूद नेताओं को इस लड़के के हाथ से माइक छिड़ाना पड़ गया, माइक छिना लिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कौन सा सवाल था जिससे राहुल इतने घबरा गए, और जिस जेनजी को राहुल गांधी भड़काते रहते हैं कि सवाल पूछो, विकास की बात करो, सरकार को डराओ, और वही जेनजी जब राहुल से सवाल पूछता तो राहुल ने चुप्पी साध ली। अब मैं पूरी कहानी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे आखिर सच क्या है और राहुल ने ऐसा क्यों किया, राहुल की असली घबराहट क्या है। और घबराहट कांग्रेस पार्टी को लेकर नहीं है, घबराहट राहुल को अपनी खुद की कुर्सी को लेकर है। दरअसल कोच्चि में इस सभा के दौरान जो सवाल इस लड़के ने पूछा था वो ये था कि इसने कहा कि केरल अगर डेवलप्ड है तो बंगाल इतना घिसा हुआ क्यों है। और ये पूछते वक्त इसने बताया कि मैं बंगाल से हूं, मैं बंगाल से हूं। जाहिर सी बात है, ये ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सवाल पूछना चाह रहा था, और ये चूंकि केरल में रह रहा था तो इसने केरल का उदाहरण दिया। अब केरल डेवलप है, राहुल को यह बात भी स्वीकार नहीं होगी भाई, क्योंकि वहां पर केरल में ये लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि केरल की क्या सच्चाई है शायद वो उसे खुद नहीं पता होगा, लेकिन बंगाल इतना घिसा हुआ क्यों है, बंगाल इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, इस बात का जवाब राहुल के पास नहीं था। क्योंकि फिलहाल 15 सालों से पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो ममता बनर्जी की है, ममता दीदी की है, और इससे पहले जो सरकार थी उनमें कहीं राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। तो राहुल को कहने के लिए यह नहीं हुआ कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोल दें। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी उनकी इंडिया अलायंस की एक सदस्य है। लेकिन क्या इतना काफी है कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की एक मेंबर है तो राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली? अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया अलायंस को राहुल गांधी बनाए रखना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है, अगर राहुल को इंडिया अलायंस को बनाकर रखना होता तो वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी नहीं लड़ते, उमर अब्दुल्ला को भी वो साध लेते, वो आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे पर ना नुक्कड़ नहीं करते, बंगाल में लुटिया नहीं डुबाते। अगर इंडिया अलायंस की राहुल को परवाह होती तो राहुल उस कॉन्सेप्ट को लेकर, उस मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ते जिसमें पूरा इंडिया अलायंस उसके खिलाफ हो गया। वोट चोरी की बात कर रहा हूं मैं। एनसीपी ने साथ नहीं दिया, उमर अब्दुल्ला ने साथ नहीं दिया, शरद पवार ने साथ नहीं दिया, हेमंत सोरेन ने साथ नहीं दिया। साथ किसने दिया राहुल गांधी का वोट चोरी में? तो यह तो तय है, राहुल को कोई इंडिया अलायंस की परवाह नहीं है। परवाह राहुल को विपक्ष में अपनी कुर्सी की है, परवाह राहुल को विपक्ष में अपनी हैसियत की है और विपक्ष में अपनी राजनीति की है। यह बात राहुल गांधी जानते हैं कि ममता बनर्जी अगर उनके खिलाफ आ जाती हैं तो फिर विपक्ष में भी राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी एकमात्र वो नेता हैं, वो नेत्री हैं जिन्हें लेकर विपक्ष में ये आवाज आगे बागे उठती रही है कि इंडिया अलायंस की कमान उन्हें दे देनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ये बात बोल चुके हैं, ये बात शरद पवार बोल चुके हैं, ये बात खुद
अखिलेश यादव ने भी कभी कही थी, हालांकि अब तो उनके ही नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बना दो इंडिया अलायंस का नेता। तो राहुल को इस बात से घबराहट होती है। जबकि अब जो बंगाल में कांग्रेस पार्टी है, अधीर रंजन चौधरी की मैं बात कर रहा हूं, वो सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ मुखर होकर लड़ रहे हैं। हाल ही में तो उनके बयान आ रहे हैं किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति के वो खुद शिकार हो गए। अब अपने आप में यह विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जो लोकसभा में कांग्रेस का लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा हो, वो आज बंगाल में खड़े होकर कह रहा है कि जब मेरे खिलाफ यूसुफ पठान को उतारा गया तो कह दिया गया कि इस बार अपने भाई को वोट दीजिएगा। कहना चाह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ ही तुष्टीकरण की राजनीति खेल दी और वो खुद शिकार हो गए। तो एक तरफ तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ये बोलने से कतरा रहे हैं कि बंगाल क्यों घिसा हुआ है। राहुल को बताना चाहिए बंगाल इसलिए घिसा हुआ है क्योंकि जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो एक मजहब की मुख्यमंत्री बनकर रह गई हैं। वो 30% मतदाताओं की मुख्यमंत्री बनकर रह गई हैं। वो घुसपैठियों की मुख्यमंत्री बनकर रह गई हैं। वो दंगाइयों और हिंसकों की मुख्यमंत्री बनकर रह गई हैं। यह कहने से राहुल गांधी घबरा रहे हैं। यही सवाल राहुल से यूपी में पूछा गया होता तो यूपी में दंगा, यूपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, यूपी में ये, यूपी में वो, बुलडोजर, सब कुछ गिना देते। लेकिन बंगाल के खिलाफ उनका मुंह नहीं खुला। अब दूसरी बात, इस तरह राहुल गांधी जेनजी के नेता बनेंगे। एक तो सवाल का जवाब नहीं दिया, दूसरी बात उसको वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घेर लिया लड़के को कि ये कुछ हंगामा ना कर दे, ये सवाल ना पूछ पाए। वो चिल्लाता रहा, लड़का गिड़गिड़ाता रहा राहुल के सामने कि मैं हिंदी बोलता हूं, राहुल भी हिंदी बोलते हैं, और राहुल कहते रहे आई डिडंट गेट, व्हाट डिड यू नॉट गेट। इस तरह आप राजनीति करेंगे कि आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है जिसका आपके पास जवाब नहीं रहता तो आप कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, और फिर आप कहते हैं मैं युवाओं की आवाज उठाता हूं, मैं युवा नेता हूं, आओ जनजी देश के खिलाफ आओ, मेरे साथ आओ। यह है राहुल की राजनीति। राहुल की राजनीति जितनी दिखती है ग्राउंड में, सतह में, उतनी ही खोखली नजर आती है। और यही वजह है कि चाहे फिर वो केरल हो, बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की जो स्थिति है वो डामाडोल हो चुकी है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है राहुल का ये नेतृत्व। अब राहुल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बाकायदा इस वीडियो को लेकर जबरदस्त तरीके से राहुल को घेर रही है और वो घेरेंगे भी। देखिए, ये राजनीति है। यहां पर मुकाबला ऐसा ही होता है कि एक आप गलती करते हो और आपके विरोधी आपको घेर लेते हैं। पहली बार मैं ये कई दफा दोहरा चुका हूं। आज तक मैंने जब से राजनीति कवर की है, पुरानी मैंने राजनीति की जो तस्वीरें देखी हैं, विपक्ष का नेता हमेशा घेराव में रहा हो, विपक्ष का नेता आलोचनाओं के कटघरे में रहा हो, विपक्ष का नेता संघर्ष कर रहा हो। किसके लिए? विपक्ष में बरकरार रहने के लिए। यह पहली बार हो रहा है। यह राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है कि सवाल सत्ता से नहीं, सवाल सरकार से नहीं, सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। यह कोच्चि में जो हुआ है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे सवालों से अगर किसी को भागना चाहिए तो सरकार को भागना चाहिए। बंगाल की यह सवाल अगर ममता बनर्जी से पूछा गया होता और वो चुप्पी साध लेती कि बंगाल क्यों घिसा हुआ है तो समझ में आता है। लेकिन राहुल, आप तो वहां विपक्ष के नेता हैं, आपने चुप्पी क्यों साधी? यह आपकी अपरिपक्वता और अपनी कुर्सी बचाने की एक जद्दोजहद का सबसे बड़ा उदाहरण है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।